7 से पढ़ेंगे, 5 में 6 से पढ़ेंगे। हाँ, सूबेदार यीशु के पास आता है और विनती करता है, और मैं पढ़ के बताता हूँ। 6 में लिखा, हे प्रभु मेरा सेवक, सुनेंगे ध्यान से सुनिएगा, ये वचन वो वचन है ना, आप सुनते सुनते बीमारी चली जाएगी। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। विश्वास, क्या विश्वास, क्या मैं कह रहा हूं आपसे, विश्वास। सूबेदार आया, सूबेदार का मतलब समझते, सूबेदार का मतलब समझते, उसका जो नौकर था, उसका जो वर्कर था, कहता है हे प्रभु मेरा जो सेवक है वो घर में लकवा के रोग से बहुत दुखी है। क्या रोग हो गया था? लकवा हो गया था। क्या हो गया था बोलिए? लकवा की बीमारी हो गई थी। यीशु के पास आया, कहता है हे प्रभु मेरा जो सेवक है, मेरे जो घर का सेवक है, जो सेवा करता है, जो घर में सेवा करता है, जो सेवक है, वो लकवा, लकवा समझते हैं ना, लकवा का रोग, लकवा दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा चंगा करूंगा। क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, वो सूबेदार जो था, वो जो सेवक, जो वो अधिकारी था, जो मालिक था, उसके जो नौकर थे, जो सेवक थे, जो सेवा करते थे, घर में सेवा का काम करते थे, खेती बाड़ी संभाला करते थे, धन अनाज संभाला करते थे। सूबेदार कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि हे सूबेदार मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार कहता है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल तू मुख से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? कैसा रोगी था वो? लकवा का। कहता है प्रभु तू मुख से कह दे, वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। कैसा विश्वास था। आप जब यहाँ पर आए हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कैसे आए, लेकिन परमेश्वर आपको भेजेगा, आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे होकर जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं वहां पर, वो सूबेदार कहता है कि प्रभु तू कह दे, सिर्फ वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, पराधीन, और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है, वो करता है। लेकिन आगे क्या लिखा? 10 में लिखा, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, यीशु मसीह को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ वह पूर्व से पश्चिम की ओर लोग आकर अब्राहम से इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। सूबेदार, हालेलुया, वो जो सूबेदार का विश्वास था। 13 में लिखा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसा तेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरा विश्वास कैसा है? कैसा विश्वास है? क्या तूने कहा तू प्रभु यहाँ से कह दे मेरा सेवक घर पर है ना, वो रोग जो कैसे, कौन सा रोग है? कोर का रोग, लकवा का रोग है ना। क्या कौन सा रोग है उसे? हाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम से वो ग्रसित है प्रभु, अगर तू कह दे केवल मुख से वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लकवे के रोगी से वो ग्रस्त था, और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, तेरे सेवक को चंगा किया है। आमीन। इसलिए यहाँ पर लिखा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी क्या हो गया? चंगा हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी घड़ी क्या हो गया? चंगा हो गया। आपका विश्वास कैसा है? आप प्रभु में पहली बार आए, मुझे नहीं पता आप जानते क्या करते नहीं करते, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका विश्वास आपको चंगा कर भेजेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री
उसने, उसका वचन कहता है वहां पर लिखा कि वो 12 वर्ष से उसका लहू बह रहा था। वचन कहता है उसने कितना वैद्य के पास गया, कितने खेत बेच दिए, कितना पैसा खर्च कर दिया। उसने सूबेदार को, उसने क्या कहा, उसने कहा ओझा वैद्य को मैंने दे दिया, मैं कंगाल हो गया, कंगाल हो गया मैं। लेकिन बीमारी घटने के बजाय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 12 वर्ष से वो लहू से पीड़ित थी वो स्त्री। कितने वर्ष से? 12 वर्ष से। उसे पता चला क्या कि यीशु मसीह मेरे गली से गुजरने वाले हैं। एक ने आकर कहा कि देख इस गली से आज यीशु गुजरेगा, तू उसे कहना और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जब वो यीशु को आते हुए देखा, वो मन में ये ठान रही थी, विश्वास कर रही थी कि आज मैं यीशु के पास जाऊंगी और मैं प्रार्थना के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वहां पर भीड़ का भीड़ आ रहा था यीशु मसीह के साथ। यूहन्ना की पुस्तक 5 में लिखा है, और रड़तों का काम। पहले यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पे वचन में लिखा है जब वहां पर बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते थे बीमार में, हालेलुया। यहाँ पर लिखा, 7 में लिखा, उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब मैं पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, किसको? जो 38 साल का रोगी था, वो खाट पर पड़ा रहता था। सुनेंगे अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। 38 साल का रोगी था, वो खाट पर पड़ा रहता था, वो बीमारियों से जूझता रहता था। हालेलुया। कि उसे जब एक नियम था कि वहाँ पर जब गुजारा जाए तो वो पानी में उसे उतारा जाता था, लेकिन उस 38 साल का रोगी जो खाट पर लेटा रहता था उसे कौन उतारेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए, उसे पूछा क्या होगा? उसने कहा, प्रभु जब तक मैं उस पानी में उतरूं तब तक दूसरा उतर जाता, क्या होगा प्रभु? यीशु मसीह ने वहां पर उत्तर दिया। उसने लिखा 8 में, यीशु ने कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर क्या करने लगा? चलने फिरने लगा। हालेलुया। कितने साल का रोगी था? 38 इयर्स ओल्ड। वो हमेशा खाट पर लेटा रहता था, कोई उसे पूछने वाला नहीं, कोई उसे पूछता नहीं था, कोई उसे पूछने वाला नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा। पता है जब आप बीमार पड़ते हैं ना, आपको अपने भी छोड़ जाते हैं, पता है कि नहीं? आप जब अच्छे रहते हैं, खाने पीने वाले रहते हैं, थोड़ा अच्छा हंसी बोल बात करने वाले रहते हैं, पता है वो आपके पास आएगा, आपसे बातें करेगा, मीठी मीठी अच्छी बातें करेगा। लेकिन जब आप बीमार पड़ोगे, एक दिन देखेगा वो आपको बीमार, दूसरा दिन देखेगा बीमार, आप बोलेंगे मैं बीमार हूँ, तीसरे दिन से वो आना ही क्या कर देगा? बंद कर देगा, नहीं आएगा। क्यों? उसको ऐसा लगता है कि उसका बीमारी भी मुझे लग जाए। जिसने मुर्दे लाजर को, जो मर गया था, 4 दिन उसे कब्र में डाला गया। कब्र जो होता है ना, वो दफनाते उसे, वहां पर डाला गया। मरियम और मार्था कहती है, जा यीशु से कह देना, प्रभु से कह देना, तेरा जो सेवक है, तेरा जो भाई है, वो क्या हो गया? भाई मतलब वो भाई, हम सब भाई समझते, हम अपने आपस में क्या है? भाई और बहन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में हम जब आते हैं ना, तो हमारे जीवन में प्रभु ने एक अच्छा रिश्ता अच्छा बना दिया है पवित्रताई में चलने के लिए। क्या? एक रिश्ता पति और पत्नी का, और दूसरा भाई और बहन का। हालेलुया। आप क्या है? हमारे भाई और बहन।
प्रेज द लॉर्ड। नॉट भाभी, है ना, दूसरा रिश्ता वो दूसरा मानते हैं दूसरे जगह पर, कोई बात नहीं, मानना है, लेकिन हम उसको कैसे किस नजर से देखेंगे? बहन की नजर से, बहन की नजर से। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात? ये 38 साल का रोगी को परमेश्वर ने कहा जा, तेरा विश्वास ने क्या किया, तुझे चंगा किया। और वो क्या हो गया? उठा और अपना खाट उठाकर क्या करने लगा? दौड़ने लगा। जो 38 साल, समझ रहे मेरी बात? 38 साल, आधा जिंदगी उसकी खाट पर गुजर गई, वो मरने पर था, लेकिन उसे विश्वास था यीशु मसीह क्या करेगा? मेरे पास आएगा और मैं उसे कहूंगा, मैं विनती करूंगा और मुझसे कहेगा कि तू उठ, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और उसे क्या हो गया? उसका विश्वास ने उसे 38 साल की रोगी वो उठकर दौड़ने लगा। हालेलुया। और जाकर सारे गलील में, सारे जगह में उसने क्या कर दिया? प्रचार कर दिया। लोग पूछ रहे थे, अरे तू कैसे चंगा हो गया? अरे तू कैसे चंगा हो गया? अरे वो कहता है, अरे वो यीशु नासरी आया था, मुझे किसने? यीशु नासरी ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु आपके साथ है, आज यीशु आपके पास है। आप जब उसे पुकारते, कहते प्रभु आज मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, प्रभु जो मैंने पाप किया है आज मैं पाप का अंगीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर। और जो बीमारी है वो बीमारी को तो दूर कर दे। मैं सच कहता हूँ आपकी बीमारी को आजाद करेगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो दुष्ट आत्मा, जो जादू टोना, जो तंत्र मंत्र करते ना आपके ऊपर, वो तंत्र मंत्र भी आपके जीवन से क्या होगा? दूर होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये शैतान की सारी शक्तियों को परमेश्वर वो हिला देने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, एक व्यक्ति जो पूरे सांकलों में बना रहता था, जंजीरों में, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। उसका माँ बाप कहता है कि ये अपनी हानि खुद कर लेता है, ये पत्थर पर गिरता है, कहीं कहीं पे टकरा कर ये अपने आप को हानि करता है। प्रभु यीशु के पास आया, उसने कहा कि प्रभु मेरे बेटे को देख, ये कौन सी हालत में, ये तो मरने पर है, ये तो अच्छा नहीं हो रहा, मैं कहाँ इसके लोग लेकर घूम गया, लेकिन आज तक ये आजाद नहीं हुआ, ये चंगा नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है तू आया है, तू इसे चंगा करेगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? वो गया वहां पर, जो रस्सी बेरियों को तोड़ देता था, इतना उसके अंदर दुष्ट आत्मा से भरा था, वो इतना पावर था वो। और परमेश्वर ने कहा, उसे डांटा और उसके अंदर से क्या हो गया? दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। और वो बच्चा क्या हो गया? आजाद हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया। वो बच्चा क्या हो गया? आजाद हो गया। एक माँ को एक बेटा मिल गया। हालेलुया। एक बेटे को एक माँ बाप मिल गया यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु वो नाम है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो दुष्ट आत्माएं कांपती है। यीशु वो नाम है जो आपके जीवन से बीमारियां निकलती है। यीशु वो नाम है जो आपकी बंधुआई जो शैतान ने रखी है, रची है, वो उससे आपको आजाद मिलती है। हालेलुया। आपके विरोध में कोई खड़ा क्यों ना हो जाए, आप प्रेयर करो, परमेश्वर उसको आपके रास्ते से साइड कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु वो नाम है, वो पावर है, वो ताकतवर नाम है, वो सामर्थ्य नाम है, वो आजाद करने वाला वो नाम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक उसने मरियम और मार्था को कहा, ये पत्थर हटा, पत्थर जिसके अंदर तू उसकी बॉडी को डाला है, पत्थर हटा। पत्थर हटाने का मतलब क्या हुआ? मरियम मार्था वहां पर वो क्या कहती है? प्रभु अब तो इसमें से क्या आता होगा? बास आता होगा, बदबू आ रही होगी, बास आ रही होगी इसमें से। यीशु मसीह ने क्या कहा? पत्थर, मैंने क्या कहा? पत्थर हटा, मतलब तेरा विश्वास, विश्वास का पत्थर हटा। हालेलुया। हमारे जीवन में विश्वास कमजोर रहता है, हमें विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है, विश्वास करना है। प्रभु यीशु कर सकता है, इट्स पॉसिबल इन जीसस नेम। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपका विश्वास
वो उत्तम होना चाहिए। और वो वहां पर क्या हुआ, उसने आज्ञा दिया, वहां से लोगों ने क्या किया, वो पत्थर को क्या किया, हटाया। और प्रभु ने क्या कहा, वहां पर एक आवाज लगाई, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उसने धन्यवाद किया और क्या कहा वहां पर, उसने कहा ए लाजरस उठ बाहर आ। और क्या हो गया, वचन कहता है, क्या लिखा, वो लाजरस जो कपड़े में बांधा हुआ, वो कपड़े में डाला गया था, वो फटाफट वो बाहर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 4 दिन का मुर्दा क्या कर दिया प्रभु ने, जिंदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक गया। यीशु मसीह जब घर के अंदर गए वहां पर प्रभु, और वहां पर बहुत सारे वीर लगे हुए थे। यीशु मसीह को कहता है, ये तो मर चुकी है, अभी तो इसको लेकर जाना है दाह संस्कार के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, वो मरी नहीं है, क्या कर रही है, सो रही है। हालेलुया। और उस घर के अंदर गया और उस यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़कर उठाया, कहा बेटी उठ। हालेलुया। और वो बेटी क्या हो गई, जिंदा हो गई। यीशु मसीह वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे रोगों को आज़ाद करने वाला वो परमेश्वर है, हमारी बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।